जगन्नाथ। वेलकम चरण मोस्ट स्पर्श वेलकम। अंकित भैया, थैंक यू। गुरु जी आपके चरण स्पर्श दीप नारायण गुरु जी। और विश्वजीत भैया जी आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम। संजीव सिंह भैया जी, संजय यादव जी, सतनाम सिंह बाढ़ जी, सत श्री अकाल आपको। दिवांशु दादा, हमारे सिद्ध स्वरूप जैन जी, हरजीत सिन्हा सर, समीर सिन्हा सर, राहुल सिंह जी हमारे बीच आज हैं। थैंक यू। सौरभ भैया जी, विपिन भैया जी, डॉक्टर मुल्य साहू जी, आपको भी जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी ऑल हमारी कम्युनिटी मेंबर्स यहाँ पर पहुंचे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी को, जितने भी छोटे बड़े और जिनका आज हैप्पी बर्थडे है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनके घर में भी किसी का बर्थडे, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिनके ऊपर किसी भी तरह की कोई दुख की घड़ी है, उनके साथ हम खड़े हैं सभी लोग। लेकिन ना हो, हम ये भी दुआ करते हैं, भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि किसी के घर में किसी भी तरह का कोई दुख परेशानी ना आए। वो जल्द से जल्द, जो मसले पैसों से हल होते हैं, तो वो लोगों के बीच में जल्द से जल्द उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण करे भगवान। हम यही अरदास, यही प्रयास करते हैं हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड। थैंक यू सो मच योगेश भैया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आज शेयरिंग रखी है दीप नारायण गुरु जी ने। और हमारे सिद्ध स्वरूप जैन साहब थे हमारे बीच में, संजीव सिंह भैया, उन्होंने बहुत अच्छी मोटिवेशनल बातें रखी हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रियलिटी के अंदर दोस्तों, आज वो समय, आज वो मुकाम है हमारे बीच आ चुका है, जिसका हम लोग बेसब्री से पिछले 9-10 महीनों से इंतजार कर रहे थे। हम खाली अपनी विड्रॉल का इंतजार नहीं कर रहे थे, हम अपनी विड्रॉल के साथ साथ हम काम से भी बहुत ज्यादा दूर हो चुके थे, वंचित थे हम लोग काम से भी। हम लोगों को काम भी नहीं था। जो लोग फुल टाइम काम करते हैं या जो लोग पार्ट टाइम भी काम करते हैं, उनके पास भी, और कहीं जाने का हमारा मन नहीं किया, हम नहीं गए। बहुत सारे दोस्त गए थे, वहां से मुंह की खानी पड़ी, वापस आ गए। बहुत सारे लोगों का दिल ही नहीं किया कहीं और कंपनियों के अंदर जाने का। बहुत सारी तमाम ऐसी बातें हुई हैं, क्योंकि जानबूझ के कोई भी आदमी नहीं करता है। वक्त जो होता है, वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त सब कुछ करवा देता है। जो नहीं चाहता आदमी, या आदमी के फैमिली के मेंबर, वक्त उनसे वो सब कुछ करवा देता है दोस्तों। सो आज वक्त फिर हमारे बीच में है। देखिए, समय कभी कभी मिलता है, जब समय मिलता है तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती, जब हमारी बुद्धि काम करती है तब हमारे पास वो समय निकल गया होता है। इन दोनों चीजों को पकड़ना, इनको मजबूती से, इनको अपने हाथों में लेकर के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान सिर्फ उन्हीं को ये चंद जो घड़ियां होती हैं, कुछ लोगों को देता है भगवान। जैसे अमूल्य सर बोलते हैं कि अगर सभी लोग अमीर हो गए तो काम कौन करेगा। बिल्कुल सत्य है, वो सच बोलते हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा बोलता है। हम तो फिर भी नादान हैं, हम तो अभी सीख रहे हैं, कुछ गलतियां हमसे भी हो रही हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जितनी भी कम्युनिटी यहाँ पर बैठी है वो हमें माफ कर देती है, और हम भी उनसे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं अगर किसी भी समय हमने किसी को ठेस पहुंचाई हो तो देखिए, आज वक्त आपके हाथ में है दोस्तों। वक्त का बादशाह बनना, ये भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत सारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन करते हैं अपने लीडर्स को, अपने भाई बंधुओं को, कि जैसे कंपनी ही हमारी हो। पता नहीं वो जानबूझ के करते हैं या फिर उनको नॉलेज ही इतनी है, रब जाने, ये भगवान जाने क्या है। क्या क्वेश्चन करते हैं, कंपनी ने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों नहीं किया, कंपनी को ये करने चाहिए था, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, कंपनी इतना, कंपनी को जल्दी जल्दी कंपनी को ब्लॉकचेन देनी चाहिए थी, कंपनी को जल्दी जल्दी हमारी विड्रॉल देनी चाहिए थी, कंपनी को ये काम जल्दी जल्दी करने वाला था। ऐसा क्यों पैनिक होते हो, कहाँ जाना है आपने? कुछ नहीं भाग के जाने वाला। अगर जाना होता तो कंपनी कब की चली गई होती। भरोसा रखिए भगवान के ऊपर। अब भरोसे से मुझे याद आया, मैं आज ना कथा सुन रहा था एक, शाम को बहुत टाइम बाद, लॉन्ग जर्नी के बाद, बड़े टाइम के बाद, मुद्दत के बाद आज समय मिला, कथा सुनी, कानों तक वो आवाज पहुंची भगवान धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की। तो वो बड़ी अच्छी मतलब कथा थी। मैं सुनाता हूँ आपको थोड़ा सा, 1 मिनट ही लूंगा आपका, आधा मिनट ही। कोई समुंदर के अंदर बहुत बड़ा जहाज था। उसमें बहुत सारी उतराव चढ़ाव आ गए, उसमें कुछ हलचल हुई, बहुत बड़ी भयंकर हलचल हुई। राजा था, राजा का उसमें पूरे का पूरा द्वार था लगा हुआ। तो वहां पर
लोग चिल्लाने लगे, लोग घबरा गए, लोग डरने लगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो वो सभी लोग जो डर के भय के अंदर थे, जी रहे थे। तो राजा आराम से मस्ती में खुश था, खुश बैठा हुआ था। तो वहां पर राजा का जो बेटा है वो उनके पास आए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर पूरी जो हमारी कम्युनिटी है या हमारी जो पूरी यहाँ पर प्रजा है वो बहुत भयंकर तरीके से डरी हुई है। अब क्या होने वाला है, क्या होगा। तो उनको कोई भरोसा नहीं किसी के ऊपर। अब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सब मर जाएंगे। तो उन्होंने, राजा ने अपनी वो जो तलवार थी उसको निकाल करके अपने बेटे की गर्दन पे रख दी। तो वो बेटा हंसने लग गया। महसूस करिए इस बात को, वो बेटा भी हंसने लग गया। वो हंस रहा था और राजा ने पूछा तू हंस क्यों रहा है, मैंने तो तेरी गर्दन पे अभी तलवार रख दी है। तो वो बोला कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आप तो मेरे फादर हो, आप मेरे बाप हो, आप तो ये मजाक कर रहे हो, आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो मेरे साथ। तो राजा ने बोला बस यही चीज मैं आपको बताने वाला था जो आपने अपने मुंह से बोल दिया। क्योंकि मुझे भगवान के ऊपर, मेरे वाहिगुरु के ऊपर भरोसा है, वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करेगा। तो आपने ये सोच कैसे लिया। घबराने से कभी कुछ नहीं होता। अगर आपको, आपकी आस्था, आपके भगवान जिसको इष्ट को भी आप मानते हो, अगर आपको उन पर भरोसा है दोस्तों, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। याद रखना ये बात। उसी तरीके से आप खुश रहो, हर हालात में खुश रहो। ये एक छोटी सी मतलब कथा या कहानी, ये लोगों की जिंदगी बदल सकती है। जब जो चीज आपके, जो हमारे हाथ में है ही नहीं है, तो फिर उससे डरना क्यों, घबराना क्यों, पैनिक क्यों होना, टेंशन क्यों लेना। जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं। और कभी भी भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, माता रानी, जो भी, वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं गलत होने देंगे। ये बात याद रखना। इसीलिए संजय यादव जी हंसते हैं, इसीलिए संजीव सिंह जी खुश रहते हैं, इसीलिए समीर सिन्हा सर हर वक्त भजन करते हैं, इसीलिए जैन साहब हर वक्त आपको बोलते हैं करोड़पति साथियों, इसीलिए अमूल्य सर पूरे खुश हैं। इसीलिए कभी हमारे चेहरे पे, आपने किसी के चेहरे पे कभी भी ऐसी वो डर भय वाली चीज नहीं देखी होगी। क्योंकि हर वक्त हम पॉजिटिव रहते हैं। और लोग पूछते हैं आप पॉजिटिव क्यों रहते हो, क्योंकि हमें पता है हमारा भगवान, हमारा अल्लाह वाहिगुरु गॉड हमारे साथ है। वो कभी भी हमारा माड़ा बुरा नहीं होने देगा, कभी भी। तो इसीलिए आज की बात आप चिंता छोड़ दीजिए। आपको करोड़पति बनाने वाला करोड़पति नहीं अरबपति बनाएगा। आप अरबपति थे, आप अरबपति हो और अरबपति ही रहोगे। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं बहुत सारे लीडरों ने इस मंच के माध्यम से। अगर आपको बोला जाए कि आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, आप अपनी एक आंख निकाल दो, क्या निकाल दोगे आप? नहीं। तो आपका पूरी की पूरी बॉडी करोड़ों अरबों रुपए की है, समझिए। सो दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बिजनेस की बात करते हैं तो मैं आधा मिनट लूंगा, फिर हम गुरुजी को बुलाएंगे। आप इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी कभार। लोग जो आपका $60 नए लोग डालते हैं, $60 डालते हैं, तो उनका रिजर्वेशन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जिनका भी लग रहा है वो भी अपना मैसेज जरूर डालें। और जिनको कोई इशू है वो आप कस्टमर सर्विस पे कोई पूछ भी सकते हो। तो $60 डालने वाले आदमी का 25 से लेकर के 26 दिन के अंदर 2x बन जाता है फंड। क्योंकि उसको $1 जो है सब्सिडी वाला वो ऐड नहीं होना। जिनका $200 से कम फंड है, अगर वो $60 डालता है तो उसको $1 सब्सिडी वाला नहीं मिलना। तो उसका दूसरा कंपाउंड होते हुए जो उसको प्रॉफिट मिलना है 2.60 से लेके 2.90 तक जो मिलना है, उसी से उसका जो फंड है 25-26 दिन के अंदर डबल हो जाता है। तो आपको 1.5% आपके ओल्ड फंड के ऊपर जरूर आपका ऐड होता रहेगा बीच में। वो आफ्टर 6 मंथ जो भी कंपनी की कंडीशन रहेगी वो आपको मिलेगा। जैसे हम लोगों को मिलेगा वैसे आपको मिलेगा। अब जो लोग $200 से ऊपर की जितनी भी आईडीज हैं, $201 भी क्यों ना हो, तो उसके अंदर जो भी $60 आपके डलेंगे तो वो आपके लॉक फंड में जाएंगे, जिसमें आपको $1 डेली सब्सिडी के रूप में 5 साल तक मिलना है। और अगर आप $50 ऊपर डालते हो अपने रिजर्वेशन करने के लिए, तो वो $50 के अंदर आपका डेली एक एक डॉलर ऐड होता है और कंपाउंड होता है। वो 16-17 डेज या 18 डेज के अंदर आपका जो 2x बनता है। इसको आप प्रैक्टिकली भी कर लेना। तो ऐसे इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। आज अगर एक डायरेक्ट आईडी आप नहीं लगाते हो अपने साथ, तो आपको $6 आते हैं तुरंत हैंड टू हैंड। और आप अगर 3 आईडी डायरेक्ट करते हो अपनी ए में, और आपकी बी और सी में 5 आईडी चाहिए, ये दोनों कंडीशन पैरेलल हैं,
तो आपको $20 आएंगे। वो उसकी स्लैब आप सबने पढ़ ली है, आपको मिल चुकी है, तो आप उसको ध्यान से देखिए। अब टेक्निकल पार्ट ये है कि आपका जो विड्रॉल जब भी करना है, आपने विड्रॉल करने से पहले 5 मिनट 10 मिनट जल्दबाजी मत करिए। अपने ओल्ड जो एड्रेसेस हैं उनको एक बार वेरीफाई करिए अच्छे से। अगर आपको डाउट है, आपने खुद को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डाउट है कि मेरे जो वॉलेट के एड्रेस ये नहीं है, या मेरी वॉलेट डिलीट हो चुकी है, या मेरा मोबाइल मिसप्लेस हो गया था, या मेरा मोबाइल क्रैक हो चुका है, टूट चुका है, या वट एवर कुछ भी ऐसे अगर आपके साथ इंसिडेंट हुआ है पिछले 10 महीनों में, तो आप उसको अपना नया जो है बिटगेट का वॉलेट एड्रेस सेफपाल का है या ट्रस्ट वॉलेट का, जो भी आप डालना चाहते हो, जो भी आपके लिए उचित हो, तो आप उसको दोबारा से डाल सकते हो। 72 आवर्स जो लेगा सिस्टम, और उसके बाद अपना विड्रॉल लगाना। जल्दबाजी करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यहाँ पर मंच के माध्यम से आपको फिर भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, कुछ बताया जाता है। तो अननेसेसरली प्लीज किसी को आप जो है परेशान ना करें। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक प्रोटोकॉल के थ्रू चले, एक सिस्टमेटिकली तरीके से चलें। जो आपकी अपलाइन है आप उनसे कांटेक्ट करें सबसे पहले, देन आप उसकी अपलाइन के साथ, फिर उसकी अपलाइन, यानी 3 अपलाइंस आपके साथ जुड़ी रहती हैं। अगर वो तीनों अपलाइंस नहीं है तो फिर आप किसी और लीडर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। अपने कोई भी 12 फ्रेज किसी के साथ शेयर नहीं करने। अपना यूआईडी, अपना यूजर नेम, पासवर्ड किसी को आपने सेंड नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। ये बहुत सारी तमाम बातें हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, और काम करने में आपको सावधान नहीं रहना। काम आप दबा के करें, लेकिन किसी का भी बड़ा फंड डालने से अब बेटर रहेगा कि आप छोटा फंड डाल के बड़ा विड्रॉल निकालें। कंपाउंड करते रहें, समय भले आपको लग जाए, टाइम लग जाए, लेकिन किसी को भी बड़ा फंड डालने के लिए आप मत प्रेरित करें। और कोशिश करिए कि लोगों को एक सिस्टमेटिकली तरीके से उनके साथ बैठ करके बातचीत करके, और उन लोगों को उनके ओल्ड फंड और जो अभी न्यू फंड डाला है उसको कैसे निकाला जाए, वो प्लानिंग उनको प्रॉपर दीजिए, तभी उनका फिर आपके ऊपर बनेगा। बहुत सारे लोग बोल देते मैं किसके पास जाऊं, वो मेरे कहने पे नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो ऐसे ऐसे, ये सभी जो आपके बहाने हैं, 10,000 बहानों की लिस्ट पड़ी है दुनिया के अंदर। उनमें से कौन सा मर्जी आप उसको एक्सक्यूज को उठा लीजिए, वही आपका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, डरने से कुछ नहीं होता। वही लोग हैं जिन लोगों के पास आप 10 महीने पहले, 12 महीने पहले, कुछ टाइम पहले आप गए थे, उनको ज्वाइन करवा के आए थे, आज भी वही लोग हैं, आपके भाई बंधु हैं। उनके पास आपको जरूर जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। स्पेशली नई आईडी लगाएं, बाद में लगा लें, लेकिन पुराने वाले लोगों को आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी उड़ीक में है, वो आपकी वेट में है। हो सकता है उनको कोई ना कोई आपसे गुस्सा हो, किसी तरह का कोई गिला हो, कोई आपके साथ उनका मनमुटाव हो, लेकिन उसको प्लीज, सारी टीम आपकी है, आपके पास बेस बना हुआ है, उसी बेस को टच करें, उसी बेस की आप सपोर्ट करें। आप बहुत तेजी से ग्रो कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो ओल्ड फंड है उसके लिए आपका धमाका आपके बीच होने वाला है, बहुत जल्द होगा, जैसे संजीव भैया ने बताया। और हम डिस्क्लेमर ये लगाते हैं इस मंच के माध्यम से, पूरी हमारी इंटायर टीम, हमारे दीप नारायण गुरु जी, विश्वजीत भैया जी, आईपी सिंह भैया जी, आर के दुबे भैया जी, हमारे बीरू मेहरा भैया जी, हमारे कुलवंत सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, जितने भी ऑल माई लीडर्स हैं, सभी लोग ये डिस्क्लेमर हम लोग देते हैं अपनी बातों के साथ, कि इस मंच से कभी भी किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती, ना ही हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और ना ही हम किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमने तो ये मंच सिर्फ अपनी टीम के लिए शुरू किया था, हमें नहीं मालूम था अलग अलग लोग आकर के इस मंच से जुड़ जाएंगे। कौन किस तरह का इंसान है हमें नहीं मालूम, हम तो सिर्फ अपने बारे में बता सकते हैं। हम आपको कभी भी कंपेल नहीं करेंगे, कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, मर्जी फाइनेंस आपका है। तो इसीलिए बी अलर्ट, बी अवेयर, हमारी बातों पे मत जाइए। आप अपनी अपलाइन से, अपनी फैमिली से डिस्कस करें, देन उसके बाद कोई डिसीजन लें। हमने जो डिसीजन ले लिया, हम वो उस पर काम कर रहे हैं, और हमारा अगर कोई लॉस होता है, हम इस मंच के लोगों से या हम किसी ऐसे बंदे को, आदमी को बोलने के लिए बिल्कुल भी हमें कोई अनुमति नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम लगाएं कि मेरा आपने लॉस करवा दिया है। ना तो हम लॉस के भागीदार हैं, और ना ही हम आपके प्रॉफिट के हिस्सेदार हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे वक्त दिया बोलने पर, इतने बड़े मंच के ऊपर बोलने का समय दिया भैया, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज अपने गुरुजी को, अपने बड़े भाई जी को बुलाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो योगेश भैया। वेलकम सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे इंसान हमारे बीच में अक्सर ही रहते हैं। देखिए, ये बात